नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कितने फ्रॉड हैं और ये किस तरीके से फ्रॉड करते हैं, इस बात को केवल और केवल आज के समय एलजी वीके सक्सेना ही समझ सकते हैं। एलजी वीके सक्सेना अरविंद केजरीवाल की सभी चालों को फेल कर दे रहे हैं, यानी कि सह पर मात का खेल चल रहा है एलजी वीके सक्सेना के और अरविंद केजरीवाल के बीच में। बड़ी बात है, अरविंद केजरीवाल ने जब वीके सक्सेना ने ये दबाव बढ़ाया कि जो जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, उसमें जो खाते हैं, उसके अंदर जो गड़बड़ियां हैं, उन्हें ठीक करने के लिए अरविंद केजरीवाल को आदेश दे दिए कि आप जल बोर्ड का ऑडिट कराएं। तो जब बात ऑडिट की आई, क्योंकि जल बोर्ड आज भयंकर घाटे में है और जल बोर्ड के अंदर एलजीवी के सक्सेना और दूसरे जो जो बड़े अधिकारी हैं, उनके अनुसार जो जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड है, उसके अंदर करोड़ों रुपए का घोटाला सामने आया है। करोड़ों रुपए पी गए केजरीवाल एंड कंपनी, ठेकेदारों के फर्जी बिलों के आधार पर और दूसरी तरीके की चीजों के आधार पर करोड़ों रुपए का घोटाला दिल्ली जल बोर्ड के अंदर हुआ है। और उसमें कितने सारे चेयरमैन बदल दिए गए, राघव चड्ढा से लेके ना जाने कितने किस किस को बनाया गया और फिर अब आतिशी के हवाले कर दिया गया। लेकिन वही दिल्ली जल बोर्ड अब अरविंद केजरीवाल के गले की फांस बनता जा रहा है। अभी उन्होंने जिस तरीके से इसमें गड़बड़ियों को देखते हुए एलजीवी के सक्सेना ने उसके खातों की, दिल्ली जल बोर्ड के खातों की जांच के लिए सीएजी रिपोर्ट, जो कैग की जो रिपोर्ट है, सीएजी ऑडिट के लिए उसका ऑर्डर कर दिए थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने चालाकी दिखाते, क्योंकि करोड़ों रुपए ये सरकार पी गई है, जिस जल बोर्ड के लिए ये शीला दीक्षित पर आरोप लगाया करते थे, टैंकर माफिया की बात किया करते थे, आज उसी दिल्ली जल बोर्ड के करोड़ों रुपए गायब हैं। ये बात एकदम परफेक्ट है और सामने आ चुकी है और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस बात से बहुत ज्यादा डरी हुई थी। तो जब इनकी सीएजी रिपोर्ट, सीएजी ऑडिट की इनके आदेश दिए गए, तो अरविंद केजरीवाल ने एक कदम आगे चलते हुए, अपने आप को बहुत चालाक समझते हुए, सीएजी ऑडिट में कैग ऑडिट के अंदर उन्होंने सीधा सीधा कर दिया कि जो जल बोर्ड है उसकी 15 साल के खातों की ऑडिट कराई जाएगी। लेकिन और इससे संबंधित एक फाइल बना के 15 साल के खातों की ऑडिट की फाइल बनाकर अरविंद केजरीवाल ने वो फाइल जो एलजीवी के सक्सेना है उनके पास भेज दी कि जो जल बोर्ड है, दिल्ली जल बोर्ड, उसके 15 साल की जो सीएजी रिपोर्ट ऑडिट है वो करा दी जाए। लेकिन ये अब खबर ये है कि इस फाइल को एलजीवी के सक्सेना ने वापस लौटा दिया है, क्योंकि आप समझिए, जिस पार्टी को आए हुए 9 साल हुए हैं, तो 15 साल के खातों की वो ऑडिट क्यों करा रहे हैं? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि जो शीला दीक्षित का जो कार्यकाल में जितना ठीक हुआ था, उसको इन खातों में समाहित कर दिया जाए, यानी कि बैलेंस बनाने के लिए 15 साल के खातों की, और फिर बाद में ये कह दिया जाए कि ये जो घोटाला दिखा रहे हैं, ये जो सारा पैसा जो गया है, ये सारा शीला दीक्षित के टाइम में ये घोटाला हुआ था। तो शीला दीक्षित सरकार पर ये घोटाले की ये सारी जिम्मेदारी डालने के लिए अरविंद केजरीवाल ने 15 साल के दिल्ली जल बोर्ड के खातों की सीएजी ऑडिट कराने की एक फाइल तैयार की और उसे मंजूरी के लिए एलजीबी के सक्सेना के पास भेज दिया। लेकिन अब एलजीबी के सक्सेना ने इस फाइल को वापस लौटा दिया है अरविंद केजरीवाल को, ये कहते हुए कि आपका ये जो 15 साल का जो ऑडिट वाला मामला है, ये सरासर गलत है। दिल्ली जल बोर्ड के पिछले 15 साल की ऑडिट पर ही सवाल खड़े कर दिए एलजीबी के सक्सेना ने। उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल गलत है, इसमें तो बहुत सारी खामियां हैं, आप 15 साल के ऑडिट क्यों करा रहे हैं? एलजीबी के सक्सेना ने कहा कि केजरीवाल जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके का जो प्रोपेगेंडा है वो रच रहे हैं और ये सारी चीजें, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। एलजी ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को एक नोट भेजकर कहा कि जब 2017-18 तक के
जो दिल्ली जल बोर्ड के खातों की ऑडिट हो चुकी है, तो फिर सरकार ने क्या सोचकर 15 साल तक के खातों की ऑडिट की सिफारिश की है? ये बेहद गलत है। ये एलजी वीके सक्सेना ने बाकायदा अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार को ये नोट भेजा है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या केजरीवाल और जल बोर्ड के इंचार्ज और मंत्रियों को इस बारे में जानकारी नहीं थी, जो 15 साल के रिपोर्ट की वो ऑडिट की जांच करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने उधर दिल्ली सरकार की ओर से एलजी के इस नोट पर अभी तक किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, यानी कि बिल्कुल चुप्पी साध ली है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने। जब ये बात पकड़ में आ गई, एलजी ने अपने नोट में सीएजी की वर्ष 2017-18 की ऑडिट रिपोर्ट के कुछ खास हिस्सों का भी अपने नोट में जिक्र किया है, खास तौर से उन हिस्सों का जो इस साल मई में सबमिट की गई थी जो रिपोर्ट, लेकिन अभी तक सरकार ने उसे विधानसभा के पटल पर नहीं रखा है। उस रिपोर्ट के बारे में भी जो ऑडिट की रिपोर्ट मई में पेश की गई थी, उसमें वो अभी तक इन्होंने विधानसभा के पटल पे नहीं रखी है। उसके बारे में भी एलजी ने अपने नोट में लिखा है। अपने नोट में एलजी ने खास तौर पर उन टिप्पणियों का भी जिक्र किया है जिनमें जल बोर्ड की ओर से ऑडिट के वैधानिक प्रावधानों की उपेक्षा और लापरवाही को रेखांकित करते हुए फंड के दुरुपयोग और वित्तीय अनियमितताओं की आशंका जताई थी। इस सब में इस तरीके की जो ऑडिट रिपोर्ट में जो सीएजी ने जो ऑडिट की थी, तो उसमें जो जो टिप्पणियां की गई थी ऑडिट डिपार्टमेंट सीएजी की तरफ से, जिस सीएजी को कभी लेकर, जिस सीएजी की रिपोर्ट को लेकर कभी अरविंद केजरीवाल उछला करते थे, आज उसी सीएजी की रिपोर्ट की बहुत सारे ऐसे बिंदु हैं जिनको ये छिपाना चाहते हैं, क्योंकि ऑडिट में ये सारी चीजें सीएजी की में सामने आई थी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। उनको छिपा लिया गया, उनको बाहर नहीं आने दिया गया। साथ ही उन बिंदुओं को भी उजागर किया गया इस रिपोर्ट में, जिसमें कहा गया है कि ऑडिट के लिए किन किन जरूरी तथ्यों को सरकार ने ऑडिट से छिपाया था और उन्हें सामने ही नहीं आने दिया था। मतलब बहुत सारे टैग सीएजी सीधा सीधा कहती है कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनको सरकार ने छिपा लिया और उनको सामने आने नहीं दिया। बोर्ड ने खातों की बुक और अन्य रिकॉर्ड्स को ठीक से मेंटेन नहीं करने की भी इसमें बात कही थी। मतलब जो सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसमें ये टिप्पणियां की गई थी कि जिसमें बोर्ड ने कौन बोर्ड, जल बोर्ड, दिल्ली जल बोर्ड ने खातों की बुक और अन्य रिकॉर्ड्स को भी ठीक से मेंटेन नहीं किया। ये सीएजी रिपोर्ट में उठाया गया था। बैलेंस शीट और आय व्यय के खातों में भी एक रूपता और स्पष्टता का अभाव था। मतलब जो बैलेंस शीट थी दिल्ली जल बोर्ड की, उसमें भी, और जो उनके खाते थे आय व्यय के, उनमें बहुत सारी गलतियां थी जिनको छिपा लिया गया। उसमें एक जैसा नहीं था कि उसमें कुछ था, उसमें कुछ था, तो और ना ही वो स्पष्ट थे। ये बात कैग ने लिखी है उनके बारे में, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के बारे में टिप्पणी की है। जल बोर्ड के खातों में हेराफेरी की गई, ये कैग में बहुत स्पष्ट लिखा है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के आने के बाद जल बोर्ड में बहुत बड़ी हेराफेरी की गई है। ये रिपोर्ट में कैग ने बाकायदा ये टिप्पणी की थी अरविंद केजरीवाल के साथ। जरा गौर से सुनिएगा, कितना जबरदस्त चीजें हैं। जो चोर कभी दुनिया को चोर बताया करता था, आज वो अपनी चोरी को किस तरीके से छिपाने की कोशिश कर रहा है। ये एक बड़ी बात है, आपको समझना होगा कि किस तरीके के लुटेरे डकैत ये आपने बिठा दिए। देखिए, जल बोर्ड ने जिसको सुपर माना जाता है, जो शीला दीक्षित ने घोटाले किए भी नहीं थे, उनके बारे में जब वो रेट बढ़ जाता था, स्टील का रेट बढ़ गया। अगर मान लीजिए 5 साल पहले किसी फ्लाईओवर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ और वो 5 साल 4 साल 3 साल का टाइम था और वो 5 साल तक चला, तो 5 साल में जो स्टील का रेट बढ़ा उसको आपस में ना करके कैग रिपोर्ट में वो बाकायदा वो बढ़ा हुआ बैलेंस जो आता था उसे अरविंद केजरीवाल घोटाला बताया करते थे। लेकिन अब जब वही कैग की ऑडिट की रिपोर्ट ये बता रही है कि जो इनके जल बोर्ड के खाते थे उनमें भारी हेराफेरी की गई, उस टिप्पणी को छिपा लिया गया और ना ही उस रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पर रखा गया। क्योंकि अगर विधानसभा के पटल पर रखा जाता तो वो रिपोर्ट सबके हाथों में आती, प्रेस के पास भी जाती और दूसरे मंत्रियों और सदस्यों को भी मिलती और इस पे बवाल मच जाता
इसलिए इस रिपोर्ट को पटल पर नहीं रखा अरविंद केजरीवाल ने। तो इसके आगे कहते हैं आय को रिजर्व और सरप्लस के खातों में दर्शाने और घाटे को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की भी बात कही गई है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जो आय थी उसको और रिजर्व और सरप्लस के जो खाते थे उनको दर्शाने और घाटा को बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की भी इसमें कोशिश की गई थी। ये कहा है ऑडिट में सीएजी ने। इसके बाद एक महत्वपूर्ण और बिंदु उठाया कि यमुना के लिए जो आरक्षित फंड था उसके डायवर्जन, मतलब उस यमुना के लिए जो फंड रखा गया था यमुना सफाई के लिए, यमुना पर जो काम होना था उसके फंड को डाइवर्ट कर दिया गया। डायवर्जन जीआईए लोन और फंड्स को एक ही बैंक खाते में जमा करने के कारण ब्याज से आय ना होने की बात भी कही गई है। यानी कि ये सारी चीजें एक ही बैंक खाते में जमा कर दी, जबकि ये इनको बाकायदा अलग अलग हेड्स के अंदर बैंकों में, अलग अलग बैंकों में जमा रखा जाता है, जहां से उन बैंकों से बाकायदा जो ब्याज है वो आता है दिल्ली सरकार को इन पर। लेकिन इन्हें एक ही बैंक खाते में इसलिए जमा कर दिया कि इस फंड को चाहे जितना निकाल ले, चाहे जितना कहीं पर बहा दे, तो उसमें कोई पूछेगा नहीं। ये बात हम नहीं कह रहे, ये सीएजी की रिपोर्ट कह रही है, जो ऑडिट के बाद सीएजी ने रखी है, भेजी है। और इसके बाद भी एक और सुनिए, लोन और उधारी ठेकेदारों से मिले बिलों के आधार पर कामों के लिए जो पूंजी का वितरण हुआ था उसमें भी उसको भी गलत तरीके से दिखाया गया है। आय व्यय के खातों में 396.66 करोड़ रुपए के खर्च का स्पष्ट ब्यौरा नहीं दिया गया था। विज्ञापनों पर 11.85 करोड़ का खर्च होने के बावजूद रिकॉर्ड में केवल 2.92 करोड़ रुपए का ही ब्यौरा दिया गया है। अब आप समझिए 11.85 और 2.92 कितना बड़ा अंतर था, जिस पर इन्होंने बाकायदा ऑडिट में ये सामने आया। तो ये जो घोटाला अरविंद केजरीवाल कर रहे थे, एलजीबीके सक्सेना ने वो फाइल उल्टा इनके मुंह पर फेंक दी है और उसमें बहुत सारी बातें वो लिखी गई हैं जो सीएजी की ऑडिट के बाद जो पॉइंट सीएजी ने उठाए थे और जो दाग जो आरोप सीएजी की रिपोर्ट में अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के ऊपर लगाए गए थे दिल्ली जल बोर्ड के खातों को लेकर। आप समझिए, अब इसमें एलजी ने कुछ सिफारिशें भी भेजी हैं साथ में नोट के अंदर। उन्होंने कहा है कि 2018-19 से आगे का ऑडिट जल्द से जल्द शुरू हो, उसके लिए तुरंत एक्शन लेकर सीएजी को सहयोग किया जाए। तुरंत एक्शन लेकर सीएजी को सहयोग किया जाए। सीएजी ने जितनी भी कमियां और अनियमितताओं के बारे में बताया है उन्हें तय सीमा के अंदर दूर किया जाए, मतलब उसका एक टाइम भी हो। संबंधित अथॉरिटीज और अधिकारियों की पहचान की जाए और इन अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनको दंडित किया जाए। ये एलजी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन अरविंद केजरीवाल हैं कि घोटालों के बादशाह बनते जा रहे हैं। इतने घोटाले साहब आज तक किसी ने नहीं किए। जो आदमी दुनिया को घोटालेबाज, चोर, लुटेरा, उचक्का बताया करता था, आज वही आदमी पर इतने आरोप, इतने दाग लग चुके हैं कि छिपाते छिपाते अब उनका जो शरीर और उनके कपड़े हैं अब समाप्त होते जा रहे हैं, क्योंकि ये दाग हैं कि छूटते नहीं हैं, ये लगातार गहरे हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने ये काम किया ही इतना ज्यादा है। तो दिल्ली जल बोर्ड अब पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के गले की फांस बनता जा रहा है। और एलजी ने जो फाइल इन्होंने 15 साल के खातों की ऑडिट के लिए लिखकर भेजी थी उसको इनके मुंह पर वापस फेंक दिया है और अब ये फाइल इनके गले की हड्डी फांस बनती जा रही है। अगर आपको मेरी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा, इससे हमें ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।